हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोज रोज क्या बनाऊं पर। सर्दियों के दिन है और सर्दियों में मेथी का पराठा नहीं खाया जाए तो फिर खाया ही क्या। फ्रेंड्स, सर्दियों की रेसिपी है, गर्मियों में इसे नहीं खाया जाता है तो फटाफट से आप भी ट्राई कर लीजिए ये क्रिस्पी सा मेथी का पराठा। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने 2 बंच मेथी ली है। ये लगभग 350-400 ग्राम मेथी है। तो इसे सबसे पहले हम कर लेते हैं साफ। तो साफ करने के लिए आपको इस तरीके से इसकी पत्तियां निकाल लेनी है। इन सुपर स्वादिष्ट मेथी के पराठों को खाने के लिए मेहनत तो हमें करनी ही होगी। मेथी साफ करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है फ्रेंड्स, और थोड़ा बोरिंग सा भी लगता है। तो जब कभी आप फैमिली के साथ बैठे हो तो बातें करते करते मेथी भी साफ कर लीजिए। आप बोर भी नहीं होंगे और आपकी मेथी भी साफ हो जाएगी। तो अपनाइए ये तरीका और कर लीजिए मेथी के पराठे के लिए मेथी साफ। तो चलिए, बातों ही बातों में मैंने भी मेथी साफ कर ली है और उसकी पत्तियां मैंने अलग कर ली है। तो अब करनी है इसकी बारीक बारीक सी कटिंग। देखिए, बिल्कुल ताजी सी हरी हरी मेथी है। मेथी के लिए कहा जाता है कि ये थोड़ी कड़वाहट वाली होती है, पर जब आप इस तरीके से पराठे बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं लगेगी इन पराठों में, और बहुत ही क्रिस्पी से और स्वादिष्ट से पराठे बनकर तैयार होंगे। तो इस तरीके से आप इसकी बारीक बारीक सी कटिंग कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपने ज़्यादातर वीडियो में देखा होगा मैं कैंची से ही कटिंग करती हूँ सब्जियों की। मुझे इससे काटना ज़्यादा कंफर्ट फील होता है, तो मैं इस तरीके से ही कटिंग करती हूँ। तो बारीक बारीक से आप इसे काट लें। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से इसे बारीक बारीक जब आप काटेंगे तो ये बिल्कुल आधी सी रह जाएगी। अब इसे बारीक कटिंग करने के बाद वॉश करना है। मैंने इसे पहले नहीं धोया है। जब हम मेथी को कटिंग करके धोते हैं तो उसकी कड़वाहट निकल जाती है और मेथी के पराठे कड़वे नहीं लगते हैं। तो अब आप इसे 2 से 3 बार डीप वाटर में अच्छे से धो लें, जिससे जो भी इसकी मिट्टी है, जो भी गंदगी है वो निकल जाएगी। और फिर सबसे लास्ट में थोड़ा-सा रनिंग वाटर में इसे वॉश कर लें, जिससे इसकी कड़वाहट और गंदगी सारी साफ हो जाएगी। फिर बना सकते हैं आप पराठे। तो पराठे बनाने के लिए मैंने मेथी को अच्छे से धो लिया है और साथ में बारीक-बारीक सी हरी मिर्च कटिंग कर ली है एक, और थोड़ा-सा धनिया भी मैंने काट लिया है। अब चलिए लगाते हैं मेथी के पराठे के लिए डो। तो लेना है आपको आटा। जितना गेहूं का आटा आपने लिया है उसका 1/4 पार्ट आपको बेसन ले लेना है। और अब उसमें ऐड करनी है मिर्ची और स्वादानुसार नमक। थोड़ा सा नमक मेथी में भी होता है तो थोड़ा सा कम ही डालें। थोड़ी कलर के लिए हमें ऐड करनी है हल्दी पाउडर, और थोड़ी ऐड करनी है सौंफ। अब इन्हें कर देना है अच्छे से मिक्स। ज़्यादा मसालों का यूज़ मैं नहीं करूँगी, फिर भी जो ये पराठे हैं बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेंगे। अब थोड़ा-सा ऐड कर दें आप इसमें ऑयल। ऑयल से अच्छा-सा मोइन देंगे तो ये पराठे बहुत ही क्रिस्पी होने के साथ-साथ सॉफ्टी भी बनेंगे। मोइन हमें इतना ऐड करना है कि जो आटे का मुट्ठी में बांध कर लेते हैं तो उससे मुट्ठी लगभग बंध सी जाए। वो आटा एक मुट्ठी में बंध जाता है वैसे बन जाए, इतना हमें मोइन डालना है। उसके बाद जो हमने हरी मिर्ची बारीक काटी है, हरा धनिया काटा है और जो मेथी हमने तैयार की है उसको इसमें ऐड कर दें और फिर इसे लगाएं। ज़रूरत है आपको पानी की, उतना थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आप इसका डो तैयार कर लें। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए हैं, पर जो नमक मिर्ची ऐड की है उसकी क्वांटिटी आप अच्छी सी रखें, जिससे जो पराठे हैं वो चटपटे से बने। तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक और मिर्ची ऐड करें। अब इसका लगा लेते हैं डो। डो ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना है तो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है। जो कि नॉर्मल रोटी का डो हम तैयार करते हैं उसी तरीके का डो आपको इसका लगाना है। बहुत ही इजी तरीका है ये मेथी के पराठे बनाने का। कोई भी झंझट वाला काम नहीं है। बस मेथी साफ करी और इस तरीके से आटे में आपको उसे मिक्स करके आटा लगाना है और बना लेने हैं मेथी के पराठे। तो लीजिए, डो बिल्कुल तैयार हो गया है। थोड़ी सी देर इसको रेस्ट पर रख दीजिए। 10 से 15 मिनट रेस्ट पर रखने के बाद चलिए अब बना लेते हैं पराठे। इस मेथी के पराठे के डो में मैंने जो 1/4 पार्ट बेसन का ऐड किया है, उस बेसन को ऐड करने से ही ये पराठे क्रिस्पी से बनेंगे और इसका जो टेस्ट है वो इन्हांस करेंगे। अब
लीजिए थोड़ा सा आटा और उसका पेड़ा बनाना है। जैसा कि हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उस तरीके से पेड़ा बना लीजिए और फिर गोल गोल इसे बेल लीजिए। बस इतना सा ही करना है और उसके बाद इसकी अच्छे से सिकाई कर लेनी है। बहुत से लोग इसमें अजवाइन डालकर खाना भी पसंद करते हैं, तो आप भी अजवाइन डाल सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं तो। मेरे घर में इन पराठों में अजवाइन कम पसंद करी जाती है, तो मैं जनरली इसे स्किप करती हूँ, तो अगर आप चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। लीजिए अब कर लेते हैं इस पराठे पूरी की सिकाई। तो अच्छे से इसकी सिकाई करनी है। तवा गर्म हो चुका है और डाल देना है इसको गर्म तवे पर। एक तरफ से हल्का सुनहरा होने पर इसे पलट देना है। जैसे कि हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसी तरीके से आपको इसे सेकना है। पर बस अब मैं इसे फुलाऊंगी नहीं, इसे फुलाना नहीं है, मैं इसे क्रिस्पी सा ही तैयार करूंगी। तो आप इसे इस तरीके से सेक लीजिए और घी से, ऑयल से, जिससे भी आप ग्रीस करना चाहते हैं ग्रीस करके इसे दबाते हुए, प्रेस करते हुए सिकाई कीजिए, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी सा बनेगा। गर्म गर्म जब आप इसे खाएंगे धनिए की चटनी के साथ, सॉस के साथ, लहसुन की चटनी के साथ, जिसके भी साथ आप खाना पसंद करें खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और आप 5 से 6 पराठे तो कम से कम खा ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो में पराठे की क्वांटिटी है वो 4 से 5 लोगों के लिए सफिशिएंट है। अब देखिए कितना अच्छा सुनहरा सा बिल्कुल मेथी का पराठा बनकर तैयार हुआ है। इसकी थिकनेस भी ज़्यादा नहीं है, जो नॉर्मल रोटी हम बनाते हैं उतनी ही इसकी थिकनेस है। देखिए बिल्कुल सुनहरा सा बनकर तैयार हुआ है। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। चलिए एक पराठा और बना लेते हैं। पहले वाला पराठा बनाया था मैंने आजकल की स्टाइल में, जो कि लोग डस्टिंग करके फिर बनाते हैं उस तरीके से। और अभी ये मैं जो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है मम्मी का, नानी का, दादी का, सबका, उस तरीके से जो परात होती है, जो बर्तन होता है आटा लगाने का, उसमें साइड में आटा रख लेते हैं और फिर रोटी बनाते हैं। तो ट्रेडिशनल स्टाइल यही है। तो आप इस तरीके से पराठा बनाएं, उस तरीके से बनाएं, जैसे भी बनाएं, पर बना ही लीजिए इस स्टाइल वाला मेथी का पराठा। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मेथी का पराठा बनाने की रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। रेसिपी को तभी लाइक करें जब आप बनाकर ट्राई करें, खाकर देखें। अगर आपको पसंद आती हो तो ही आप रेसिपी को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए आप ये टेस्टी से, यम्मी से, क्रिस्पी से मेथी के पराठे ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने आपके मेथी के पराठे। बस एक मेथी साफ करने में ही टाइम लगता है, बाकी पराठा बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप फटाफट से इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये क्रिस्पी और यम्मी मेथी का पराठा आप सॉस के साथ, धनिए की चटनी के साथ, लहसुन की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, दही गुड़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ये मेथी का पराठा।